Hello friends, welcome back to my channel NM Classes. I am CA Neeta Modiani. Today we are going to learn the topic Golden Rules of Accounting. तो आज का ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग की नहीं पता है तो आप बेसिक अकाउंटिंग भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, नोट्स की परवाह ना करिएगा। ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिएगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जब हम अकाउंटिंग करते हैं हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट्स के लिए एक गोल्डन रूल्स बने हुए हैं। रियल अकाउंट में डेबिट करना है व्हाट कम्स इन, क्रेडिट करना है व्हाट गोज़ आउट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट करना है रिसीवर को, क्रेडिट करना है गिवर को। नॉमिनल अकाउंट में सभी तरीके के एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है इनकम एंड गेन्स। ये तो मैंने आपको बेसिक रूल्स बता दिए। अब हम एक एक अकाउंट और एक एक रूल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? अ रियल अकाउंट इज़ अ जनरल लेजर अकाउंट रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ अदर देन पीपल अकाउंट। तो जितने भी तरीके के एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमारे बिजनेस में यूज़ होते हैं उन सब अकाउंट्स को रियल अकाउंट बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज़ अकाउंट। बैंक आपको क्लियर है, कैश क्लियर है। यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो है एसेट्स अकाउंट, क्योंकि एसेट्स 2 तरीके की होती हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। दोनों तरह के अकाउंट्स रियल अकाउंट्स होते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल को भी हम समझेंगे। एसेट्स 2 तरीके की हैं। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? एसेट्स दैट कैन बी सीन और टच्ड। वो एसेट्स जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल कैश को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। फर्नीचर है, स्टॉक है, मशीनरी है। ये सारी तरीके की एसेट्स टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? एसेट्स दैट कैन नॉट बी फेल्ट और टच, दैट कैन नॉट बी फेल्ट एंड टच, जिनको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? पेटेंट, गुडविल। पेटेंट क्या होता है? किसी चीज़ को यूज़ करने का लीगल राइट होता है। अब उस लीगल राइट को आप फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट स्टिल वो आपकी एसेट है, क्योंकि उससे आप बिजनेस में इनकम जनरेट करेंगे। गुडविल क्या होती है? किसी बिजनेस की रेपुटेशन जो होती है वो गुडविल होती है। उसको भी आप टच नहीं कर सकते, बट वो भी आपके बिजनेस की एसेट्स होती है। उस रीज़न से भी आप इनकम जनरेट करते हैं। इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो कुछ भी आपके पास आ रहा है, जो कुछ भी बिजनेस में आ रहा है, उसे आपको डेबिट करना है, और जो भी बिजनेस से जा रहा है उसे आपको क्रेडिट करना है। एग्जाम्पल के लिए, परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹10,000 इन कैश। यहाँ पे 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। 2 अकाउंट्स कौन से हैं? एक तो मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी क्या है आपके लिए? एसेट है। और दूसरा कैश अकाउंट है। कैश क्या है? एसेट है। ये दोनों रियल अकाउंट्स हैं। और इसकी अब एंट्री कैसे हम पास करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 से टू कैश अकाउंट 10,000। जो अकाउंट हमें क्रेडिट करना होता है उसे हम 2 में लिखते हैं। ये रूल है कि डेबिट अकाउंट को आपको पहले ही लिखना है। जर्नल एंट्रीज इसी तरीके से लिखी जाती हैं, सेकंड कोई तरीका नहीं है। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, जर्नल एंट्रीज इसी तरीके से आपको लिखनी है। तो आई होप आपको रियल अकाउंट क्लियर हो गया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिर्फ यही आपको याद रखना है। इसी से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अ पर्सनल अकाउंट इज एन अकाउंट कनेक्टेड टू ऑल पर्सन्स लाइक इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड एसोसिएशन। इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? हम आपकी तरह इंडिविजुअल्स हैं। फर्म्स कौन से हैं? जो पार्टनरशिप, जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस करते हैं, एक पार्टनरशिप डीड फाइल कर लेते हैं, उसे पार्टनरशिप फर्म्स कहते हैं। और एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पीपल्स साथ में मिलकर कोई काम कर रहे हैं जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एक्सेट्रा। इसके क्या एग्जांपल्स हैं? क्रेडिटर्स एंड डेटर्स।
क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको बिजनेस से पैसा लेना होता है, दे आर क्रेडिटर्स। एग्जाम्पल सप्लायर्स, जिनसे हम परचेज करके लाते हैं, वो हमसे इन रिटर्न पैसा लेते हैं, अमाउंट हमें उनको पे करना होता है, दोज आर अवर क्रेडिटर्स। एंड डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं? हमारे कस्टमर्स, जो हमें पैसा देंगे इन फ्यूचर। पर्सनल अकाउंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं और सप्लायर्स हैं, दोनों ही पर्सन्स हैं, आइदर इंडिविजुअल, आइदर फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पैसा रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करना है, जो पैसा दे रहा है, पे कर रहा है, उसे क्रेडिट करना है। इसके लिए क्या एग्जाम्पल है? पेमेंट मेड टू अ क्रेडिटर अगेंस्ट गुड्स परचेज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो अकाउंट्स आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक तो क्रेडिटर अकाउंट, और पेमेंट की है तो कैश या बैंक आपका। यहाँ पे हमारी क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर। पेमेंट किसको की है? क्रेडिटर को। क्रेडिटर ने पैसा रिसीव किया है, तो क्रेडिटर ने जब पैसा रिसीव किया है तो वो रिसीवर बन गया, और रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, तो हम क्रेडिटर को डेबिट करेंगे। और कैश और बैंक अकाउंट क्या है? हमारा एसेट है। एसेट क्या होती है? रियल अकाउंट होती है। रियल अकाउंट का क्या रूल था? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे यहाँ से जा क्या रहा है? अगर कैश में पेमेंट हुई है तो कैश जा रहा है, बैंक से पेमेंट हुई है तो बैंक से अमाउंट जा रहा है, टू कैश और बैंक अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा उससे ये एंट्री पास हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पर्सनल अकाउंट क्लियर है? आई होप क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट अकाउंट क्या है हमारा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट इज एन अकाउंट पर्टेनिंग टू ऑल इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स। बिजनेस में होने वाले किसी भी तरीके की इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेज हों या गेन्स हों, उन सभी अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। यहाँ पे आपको एक डाउट हो सकता है कि इनकम और गेन में क्या डिफरेंस है। इनकम जो हम रेगुलर बेसिस पे अपने बिजनेस से जनरेट करते हैं उसे इनकम कहते हैं। लेट सपोज हमारा एक रिटेल का बिजनेस है, जो आप आसपास शॉप्स देखते हैं वो रिटेल शॉप्स होती हैं, जो आपके घर के आसपास, सोसाइटीज़ के आसपास होंगी, रिटेल शॉप्स हैं। वो डेली अपने गुड्स को सेल करके जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो इनकम है। और गेन क्या होता है? जो डे टू डे बिजनेस से नहीं अर्न किया जाता है। सपोज कोई बिजनेस अपना स्क्रैप सेल करता है, अपनी कोई असट सेल कर देता है, या ऐसा कुछ करता है, या बिजनेस सेल कर देता है, तो उस पर जो उसको प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड गेन। तो इस अकाउंट एग्जांपल्स क्या है? सैलरी अकाउंट, सैलरी हमारा एक एक्सपेंस होता है बिजनेस में, तो वो नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट अकाउंट, अगर हम कुछ लोन लेते हैं, कुछ अमाउंट बोरो करते हैं, उस पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसे एक्सपेंस अकाउंट में लेते हैं। हम कोई लोन देते हैं या अमाउंट किसी को देते हैं लोन पे, उससे इंटरेस्ट मिलता है, तब वही इंटरेस्ट इनकम का रूप ले लेता है, तब वो इनकम है, और तब भी वो नॉमिनल अकाउंट है। इस अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी आपके एक्सपेंस हुए या लॉसेस हुए सबको डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट किसको करना है? इनकम और गेन को क्रेडिट करना है। एग्जाम्पल क्या है? सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे कौन सा नॉमिनल अकाउंट है? सैलरी अकाउंट। ये एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो हमने उसे डेबिट कर दिया। और कैश और बैंक हमारी एसेट है, जो कि रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है। रियल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सैलरी पे करने में क्या जा रहा है हमारे बिजनेस से? कैश और बैंक, तो कैश और बैंक को क्रेडिट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये तीनों टाइप के अकाउंट्स क्लियर हो गए होंगे, इनके रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उसे क्लियर करूँगी। ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। ओके, टिल देन, बाय बाय।